पिता को मारा थप्पड़, अमिताभ से हुई अनबन, राजेश खन्ना को जड़ा तमाचा। कुछ ऐसी थी कॉमेडियन महमूद की लाइफ। फेमस कॉमेडियन, एक्टर और डायरेक्टर महमूद अली को भला कौन नहीं जानता। महमूद इंडस्ट्री के उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक रहे जिन्होंने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया, जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर एक अलग मुकाम हासिल की। महमूद ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी फिल्मी सफ़र की शुरुआत की। उनके कई किस्से फेमस हैं। पहले हम बात करते हैं फिल्मों में उनकी एंट्री कैसे हुई। जिस तरह से महमूद फिल्मों में लोगों को गुदगुदाने और हंसाने का काम करते थे, ठीक वैसे ही उनके फिल्मों में आने का वाकया मज़ेदार था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि महमूद को फिल्म में काम खेलते खेलते मिल गया था। दरअसल दादा मुन्नी यानी कि अशोक कुमार अपनी फिल्म किस्मत की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें एक चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। महमूद बचपन में खूब शैतानी करते थे। दादा मुन्नी की नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो शूटिंग स्पॉट के पास से खेल रहा था और शैतानियाँ कर रहा था। उन्हें लगा ये लड़का फिल्म के रोल के लिए बिल्कुल सही है। फिर क्या था, अशोक कुमार ने महमूद को फिल्म में रोल दे दिया। फिर तो महमूद ने पैसे कमाने के लिए कई तरह के काम किए। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि महमूद डायरेक्टर पीएल संतोषी के पास बतौर ड्राइवर भी काम कर चुके हैं। तब उन्हें 75 रुपये सैलरी मिलती थी। एक समय पर वो फेमस एक्ट्रेस मीना कुमारी को टेबल टेनिस भी सिखाया करते थे। बताते चले कि एक बार मीना कुमारी ने फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी आर चोपड़ा से कहा कि आप फिल्म में महमूद को ज़रूर रोल दीजिए। जब इस सिफारिश के बारे में महमूद को पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो फिल्म नहीं करना चाहते और फिल्म से बाहर हो गए। महमूद अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी सिफारिश की वजह से उन्हें काम मिले। हालांकि बाद में एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गुरुदत्त के साथ उनकी ट्यूनिंग बन गई। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में महमूद को एक छोटा सा रोल मिल गया। इस तरह महमूद ने बतौर एक्टर एंट्री ली और फिर डायरेक्टर भी बन गए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि महमूद का नाम आते ही बॉलीवुड में कॉमेडी के बादशाह की एक हंसती खिलखिलाती तस्वीर उभर कर आंखों के सामने आ जाती है। बताते चले कि महमूद फेमस एक्टर मुमताज़ अली के बेटे थे, इसलिए एक्टिंग उनके रग रग में दौड़ती थी। लेकिन महमूद का परिवार बुरे दौर से भी गुजरा। भरे पूरे परिवार को छोड़ा भी और फिर लौटे भी। जी हाँ, गौरतलब है कि महमूद ने ड्राइवर से लेकर कोरस सिंगर, जूनियर आर्टिस्ट तक का काम किया। लंबी मशक्कत और जद्दोजहद के बाद अपना खास मुकाम भी बनाया। सबको हंसाने वाला एक्टर पर्दे पर बिंदास दिखा तो जिंदगी की कड़वी हकीकत को मौका आया तो डिस्प्ले भी किया। किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है महमूद अली की कहानी। बताते चले कि 29 सितंबर 1932 में उस जमाने के फेमस एक्टर मुमताज़ अली और लतीफ़ुन्निसा के घर दूसरी संतान का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया महमूद अली। मुमताज़ अली प्यार से इन्हें अन्नू बुलाते थे, इन्हें लकी मानते थे और आगे चलकर ये साबित भी हुए। बताते चले कि एक्टर के पिता इसलिए भी खुश थे क्योंकि उनका बेटा देश की पहली बोलती फिल्म आला मारा की रिलीज के 1 साल बाद पैदा हुआ। और संयोग ऐसा था कि मुमताज़ अली का जन्म पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के पर्दे पर आने से 1 साल पहले हुआ था। फिर एक समय ऐसा भी आया कि जिस बेटे पर सबसे ज़्यादा एतबार था उसने ही दिल तोड़ दिया। हुआ कुछ ऐसा कि जो पिता बेटे के जन्म पर इतना खुश था, जो बेटे को बुढ़ापे का सहारा माना करता था, उसे ही उस शादीशुदा बेटे ने थप्पड़ जड़ दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि महमूद मैन ऑफ मेनी मूड्स के लेखक हनीफ जावेरी ने इसकी वजह बताई। जी हाँ, इस किताब की माने तो मुमताज़ अली बुरे दौर से गुजर रहे थे। कई ऐप पाल बैठे थे। कोठे पर जाना, शराब पीना उनका रोज का काम बन गया था। उनकी इस लत ने घर को बर्बादी की गर्त में ढकेल रखा था। बर्तन से लेकर बीवी की महंगी साड़ी, धीरे धीरे सब कुछ बेच दिया। वो पुलिसी के साए में जीवन बीतने लगा। घर की जिम्मेदारी महमूद के कंधे पर थी। जो भी काम आता उसे वो ले लेते थे। फिर 1953 में महमूद ने मीना कुमारी की बहन मधु से शादी भी कर ली। जिम्मेदारियां बढ़ी, तनाव भी बढ़ा, पिता की ओर से परेशानियां भी बढ़ रही थी। फिर आया वो दिन जिसने इनकी दुनिया बदल दी। एक दिन महमूद घर में थे, पिता नशे की हालत में आए और बीवी को मारने लगे। महमूद के लिए यह असहनीय हो गया। बहुत रोका पर पिता ने मारना नहीं छोड़ा। फिर अचानक ही उनके हाथ उठ गए और उन्होंने जोरदार तमाचा अपने पिता को जड़ दिया। फिर क्या था, घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले पल जो हुआ उसने महमूद को तोड़ के रख दिया। माँ ने बेटे को जोरदार तमाचा मारते हुए उसे उसी वक्त घर से निकलने को कहा। वो भी तब जब महमूद की पत्नी माँ बनने वाली थी। महमूद उस वक्त ड्राइवरी करते थे। बताते चले कि जब महमूद पत्नी को लेकर निकले थे तो उस वक्त उनके साथ में पिता की बहन और माँ भी थी। इसके अलावा आपको बता दें कि जब सुपरस्टार राजेश खन्ना सेट पर लेट आते थे
तो फिर महमूद ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल 1979 में महमूद ने अपनी फिल्म जनता हवलदार के लिए राजेश खन्ना को साइन किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार महमूद के बेटे राजेश खन्ना से हाय हेलो करके चले गए। राजेश को ये बात बुरी लग गई, उन्हें लगा कि ये उनका अपमान है। इसके बाद से राजेश हमेशा सेट पर लेट आने लगे। महमूद को शूटिंग के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। एक बार इसी झन्नाहट में महमूद ने राजेश खन्ना को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, महमूद ने राजेश खन्ना से कहा कि हमने आपको फिल्म के लिए पूरे पैसे दिए हैं, आपको शूटिंग पूरी करनी होगी। इसके बाद से राजेश टाइम पर आने लगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बॉम्बे टू गोवा फिल्म से महमूद ने ही अमिताभ बच्चन को बड़ा ब्रेक दिया। जी हाँ, महमूद अमिताभ बच्चन को बेटे की तरह मानते थे, लेकिन महमूद की मौत से कुछ साल पहले महमूद और अमिताभ के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। दरअसल एक बार अमिताभ पिता हरिवंश राय को लेकर मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल गए थे। वहाँ पर महमूद भी एडमिट थे। तब उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। महमूद ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये जानते हुए कि मैं वहाँ एडमिट हूँ, अमिताभ मुझसे मिलने नहीं आए। अमिताभ ने बता दिया कि असली बाप ही असली होता है, मैं तो नकली था। खबरों की माने तो इसके बाद महमूद ने अमिताभ को एहसान फरामोश भी कहा था। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब लगभग हर फिल्म में महमूद के लिए एक मजबूत रोल रखा जाने लगा था। फिल्म में महमूद का किरदार अपने आप में एक कहानी होती थी। कई बार वो फिल्म के हीरो से ज़्यादा पैसे लिया करते थे। उस दौर के सभी हीरो फिल्म में महमूद के होने पर अक्सर अपना नाम वापस ले लिया करते थे, लेकिन खुद महमूद को किशोर कुमार से डर लगता था। वो कहते थे कि मैं सभी एक्टर्स की सीमा जानता हूँ कि कौन कितने पानी में है, लेकिन किशोर का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बताते चले कि महमूद ने एक बार किशोर कुमार से उनकी किसी फिल्म में खुद को रोल देने की गुजारिश की। तब किशोर दा ने उनसे कहा कि वो ऐसे किसी व्यक्ति को मौका कैसे दे सकते हैं जो भविष्य में उन्हें चुनौती दे सकता है। इनकी इस बात पर महमूद ने भी बड़ा दिलचस्प जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि एक दिन जब मैं बड़ा फिल्म मेकर बन जाऊंगा तब मैं आपको अपनी फिल्म में ज़रूर भूमिका दूंगा। इसके बाद महमूद ने अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्म पड़ोसन में किशोर को रोल दिया। खैर, महमूद ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा, छोटे किरदार निभाए। सालों का संघर्ष 1959 में जाकर खत्म हुआ। फिल्म छोटी बहन रिलीज हुई, सुपरहिट रही और उनकी गाड़ी चल पड़ी। बॉलीवुड के किंग ऑफ कॉमेडी का तमगा मिल गया और इनके नाम पर फिल्में भी बिकने लगी। 23 जुलाई 2004 को ये हंसाने वाला कलाकार दुनिया से रुखसत हो गया। दरअसल लंबी बीमारी के बाद 2004 में अमेरिका में उन्होंने दम तोड़ दिया।